कैसे एक ऑटोमेटिक बजट बनाएं। वरना बजट एक ऐसी चीज है जो कि बनने और होने से पहले ही टेंशन दे देता है, क्योंकि पहले ही मालूम पड़ जाता है कितना कम होने वाला है, कितना ज्यादा होने वाला है, और बनाते समय टेंशन होती है क्योंकि रोज लिखना पड़ता है 15 रुपए की सिगरेट पी एंड 50 रुपए का पेट्रोल चलाया, 15 रुपए का ब्रेड आया, 50 रुपए के अंडे आए एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये सब लिखते लिखते क्या होता है कि आप 2 दिन तो लिखते हैं, तीसरे दिन कहते हैं भाड़ में जाए, लिखा नहीं जाएगा भाई। या आप अगर लिखने वाले हैं जो कि रोज लिख सकते हैं तो आपकी सोच फिर ऐसी हो जाती है कि कुछ खरीदने से पहले आप लिखने लग जाते हैं उसको, चाहे किसी कॉपी में चाहे किसी डायरी में, और जिंदगी जीना भूल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बजट बनाना छोड़ दें, बड़ा ही जरूरी है एक बजट बनाना। लेकिन मेरे पास इसको बनाने का एक ऑटोमेटिक तरीका है जो कि मैं आपको इस पर्सनल फाइनेंस मनी मेड इजी सीरीज के 3rd एपिसोड में बताने वाला हूं। वो है 2 बैंक अकाउंट मेथड। बड़ा ही आसान, 2 बैंक अकाउंट मेथड। नाउ ये क्यों इस्तेमाल करना है उसके थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं हमारे पहले 2 एपिसोड्स में। पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि क्या 3 चीजें आपको करनी चाहिए अपने पर्सनल फाइनेंसेस को एक बेसिक शुरुआत देने के लिए। फिर सेकंड एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का एक रेशो बनाना है। अब उस रेशो बनाने के लिए आपको एक बजट बनाना है, जो कि पिछले एपिसोड में कैसे बनाना है मैंने सिखाया, और उसमें बोला था कि अब अगली बार आपको ये हर महीने ऐसा कोई बजट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक ऑटोमेटिक तरीका बताने वाला हूं। तो वो ऑटोमेटिक तरीका है 2 अकाउंट सिस्टम। ऑलराइट, यानी कि 2AS। इस 2 अकाउंट सिस्टम में क्या होता है कि आप 2 बैंक अकाउंट रखते हैं अपने पास। ऑलराइट, और एक बैंक अकाउंट आपका ऐसा होता है जिसमें कि आपके सारे पैसे जो आने वाले होते हैं केवल वो उसी काम में आता है। आपका सैलरी अकाउंट हो सकता है वो, राइट है। आपको कहीं और से इनकम आती है तो भी उसी में जमा कराएं। अगर कोई आपको कैश भी दे रहा है तो उसमें जमा करा दीजिए, फ्रैंकली बता रहा हूं। तो एक अकाउंट आपका बन गया इनकम अकाउंट। उसमें आपका सारा इनकम जो भी आप उस महीने में कमा रहे हैं वो वहीं पर जाएगी। अब दूसरा अकाउंट आप बनाएं, उसका नाम रखें एक्सपेंस अकाउंट। दूसरे बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ये उसी बैंक में भी हो सकता है, लेकिन 2 अलग अलग अकाउंट होने चाहिए। आइडियली 2 अलग अलग बैंक्स में हो तो बेस्ट है। तो और दोनों आपके नाम पे, राइट। तो अब क्या होगा कि महीने में जब भी आपकी तनख्वाह आती है या आपकी जब भी डेली कलेक्शंस आते हैं, हफ्ते के पेमेंट्स आते हैं, जो भी आपका बैंकिंग सिस्टम है, अर्निंग सिस्टम है, उसके हिसाब से आपके इनकम अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है। अब आपने जो पहले महीने अपना बेसिक एक आइडिया लगाया था, हर किसी को पता होता है कि मेरा महीने का खर्च कितना है, उतना पैसा आप अपने एक्सपेंस अकाउंट में डाल दीजिए। मान लीजिए कि आपका 50,000 की इनकम हर महीने आती है, तो वो आपके इनकम अकाउंट में चली जाए और वहां से आप 45,000 रुपया अपने एक्सपेंस अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है। अब जितना भी उस महीने खर्चा करना है आपने, तो अपने एक्सपेंस अकाउंट से कीजिएगा। चाहे कैश विड्रॉ करना है तो भी उसी से कीजिए, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो उससे कीजिए, चाहे आपको किसी को कैश पेमेंट करनी है तो भी वहां से पैसा निकलवा के उसको दीजिए, किसी को चेक काटना है, EMI भरनी है, सब इसी अकाउंट से होना चाहिए। आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, इससे आपको अकाउंट अपना मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, बजट वाला। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने इस अकाउंट में महीने में 45,000 रुपए डाले थे खर्च करने के लिए, अब आपके 45,000 15 दिन में खत्म हो रहे हैं, 20 दिन में खत्म हो रहे हैं, या हो सकता है कि उस 45,000 में से 4,000 आपने बचा लिए महीने के एंड में। ये आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको बजट बनाना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ स्टेटमेंट निकालनी है महीने के एंड में। ओके, उसमें लिखा आ जाएगा कि आपने कहां पे क्या क्या खर्च करा। अगर आपने कैश विड्रॉल करा था तो आपको पता है कि आपने किन चीजों के लिए कैश विड्रॉल करा होगा। इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से अपने लिए एक ऑनलाइन बजट बना सकते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको 2 अकाउंट्स खोलने हैं, यूजुअली सबके पास 2 अकाउंट्स होते हैं, और आपने एक अकाउंट को इनकम अकाउंट बना देना है। ऑलराइट, उसमें सिर्फ पैसा आने के लिए रखिए, और दूसरा अकाउंट आपका एक्सपेंस अकाउंट। अब हो सकता है आप कह रहे होंगे भाई मेरी इनकम जिसमें आती है उसी से मेरी EMI भी कटती है, तो अब EMI कैसे बदलूं। EMI बदलना बड़ा ही आसान है। आप अपने जिससे भी आपने लोन ले रखा है उसको दूसरे अकाउंट का एक चेक दे दीजिए, जिससे कि आप अगली बार चाहते हैं कि दूसरे अकाउंट से आपकी EMI कटे या लोन कटे, और वो एक ब्लैंक चेक उनको दे दीजिए क्रॉस करके,
वो अगली बार से दूसरे अकाउंट से आपसे पैसा काटना स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जब ये आपका बजट बन जाएगा ना, तो आपके पास क्या आएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे लोन में कितने पैसे जा रहे हैं। मैंने पिछले एपिसोड में आपको 5 कैटेगरीज बताई थी। लोन की कैटेगरी में पैसे खर्च होते हैं, बेसिक लिविंग की कैटेगरी में खर्च होते हैं कि जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीजें करनी होती हैं, इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस की कैटेगरी में पैसा खर्च होता है, ट्रांसपोर्ट पे खर्च होता है और एंटरटेनमेंट में होता है। नाउ अब जब ये अपना ऑटोमेटिक बजट बनेगा ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका लोन में कितना परसेंट पैसा जा रहा है। अगर आपका लोन में 30% पैसा जा रहा है या उससे ज्यादा जा रहा है, तो समझिए आप खतरे की घंटी आपकी बज चुकी है। बेसिक लिविंग यूजुअली लोगों की अगर 50,000 की इनकम है, तो आज की डेट में एक घर बार होना, बच्चे होना नॉर्मल शहर में 25,000 खर्च हो जाते हैं, रेंट वगैरह, लोन, EMI वगैरह मिला के, तो 50% वहां चला गया। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट यूजुअली लोग 5% कर लें तो बड़ी बात हो जाती है। ट्रांसपोर्ट में कई लोग 5% खर्च कर देते हैं, जो कि तकरीबन 2,500 रुपये हो सकता है 50,000 का। और एंटरटेनमेंट में मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैंने लोगों को आराम से 5,000 रुपये महीना खर्च करते हुए देखा है। एक मूवी अगर आप मॉल में देखने चले जाएं, एक 2 लोग कुछ खाने पीने के साथ आराम से 1,500 रुपये का खर्चा आ जाता है, बहुत आराम से। एक बार आप पिज्जा खाने चले जाएं, 400-500 रुपये का पिज्जा आ जाता है। तो अब आपको 2-3 कैटेगरी जो आइडेंटिफाई करनी है पैसा का खर्चा कम करने के लिए, वो है एंटरटेनमेंट की कैटेगरी। आपको हर महीने आपकी स्टेटमेंट में दिखना शुरू होगा एंटरटेनमेंट में पैसा खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में पैसा खर्च हो रहा है, कम कीजिए वहां पे, एंटरटेनमेंट में कम कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का नुकसान होता है, वो है लोन की कैटेगरी, कि इस लोन में इतना पैसा जा रहा है, क्रेडिट कार्ड में इतना जा रहा है, पर्सनल लोन में इतना जा रहा है। हो सकता है लोगों की 2-3 लोन चल रहे होते हैं, 2 व्हीलर का लोन चल रहा होगा, कार का लोन चल रहा होगा, होम EMI हो सकती है, क्रेडिट कार्ड का हो सकता है, कोई पर्सनल लोन। बहुत सारे पैसे यहाँ चले जाते हैं और यहीं से पैसे बचाए भी जा सकते हैं। 2 चीजें मैं बोलूंगा, एंटरटेनमेंट का खर्चा कम करें, लोन के खर्चे को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगले एपिसोड में लोन में पैसे कैसे बचाने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक होमवर्क करके रखें कि अपने लोन किस किस कैटेगरी में है वो नोट करके रखें। जैसे कि होम लोन की हर महीने EMI कितनी जाती है और उस पर क्या इंटरेस्ट है, आपकी गाड़ी का लोन, उसकी हर महीने EMI कितनी जाती है और उस पर कितना इंटरेस्ट है, आपका पर्सनल लोन EMI कितनी जाती है और कितना % इंटरेस्ट है उस पर, या क्रेडिट कार्ड का लोन हर महीने आप कितना उसमें भर रहे हैं, कितनी आपकी मिनिमम ड्यूज हैं जो हर महीने आपने भरने हैं और कितना उसका इंटरेस्ट रेट है। तब मैं आपको बताऊंगा कि चौथे एपिसोड में कि कैसे आप लोन से पैसे बचा सकते हैं। आज आपने सीखा ऑटोमेटिक बजट कैसे बनना, अगले एपिसोड में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लोन से कैसे पैसे बचेंगे। ऑलराइट, वेल